नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। आज का वीडियो जो है उत्तराखंड लेक्चरर भर्ती, उसमें जो विषय है नागरिक शास्त्र, उसको लेकर है। तो नागरिक शास्त्र में हमें कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें इस एग्जाम में, तो चलिए चर्चा करते हैं। तो आज का जो है टॉपिक हमारा नागरिक शास्त्र में कौन सी किताबें हम पढ़ें। तो पहला अगर देखें हम, इसमें जो सिलेबस में दिया है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत में हमें दो पुस्तकों का अध्ययन करना है। पहला है पुखराज जैन और दूसरी है ओपी गाबा। ये दोनों पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो इनको हमें देखना जरूरी है। मैं बता देता हूं आपको ये पुस्तकें कौन सी हैं, दिखा देता हूं। ये रही दो पुस्तकें राजनीतिक सिद्धांत को लेकर। एक पुखराज जैन की जो ये वाली पुस्तक है, ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की है। दूसरी पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ओपी गाबा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला हम अगर टॉपिक देखेंगे विचारक में, विचारक यही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि सिलेबस में दिया गया है, इसमें 3 तरीके से उसने इसको वर्गीकृत किया है। पहला है भारतीय विचारक, दूसरा है पाश्चात्य विचारक और तीसरा है आधुनिक विचारक। भारतीय विचारक में हम पुखराज जैन की पुस्तक को लेंगे, पाश्चात्य विचारक में भी हम पुखराज जैन की पुस्तक को लेंगे। आधुनिक विचारक में ओपी गाबा की पुस्तक को लेंगे, क्योंकि आधुनिक विचारक में जो विचारक हैं वो इस वाली पुस्तक जो पाश्चात्य विचारक है पुखराज जैन की, इसमें कवर नहीं करता है। क्योंकि इसमें किस तरीके के विचारक है, जैसे लेनिन है, माओ है, एंटोनियो ग्राम्सी है, तो ये वाली जो विचारक है इसमें कवर नहीं होते, इसलिए ये वाली किताब अलग से हमें लेनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको विचारक से संबंधित पुस्तक को दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कौन सी पुस्तक है, देख पाएँ एक बार। तो पहली पुस्तक है प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, ये पुखराज जैन की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन, चूंकि ये दर्शन लिखा है लेकिन है विचारक से ही संबंधित, ये पुखराज जैन की पुस्तक है। फिर तीसरी पुस्तक है हमारी राजनीतिक विचारक विश्वकोश, ओपी जो है गाबा, ओम प्रकाश गाबा इनका पूरा नाम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको भी आपको लेना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को दिशा दे सकें। अगला हम देखते हैं तीसरा जो इसका सेगमेंट है तुलनात्मक राजनीति, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेक्शन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा किताबों में मिलता नहीं है, तो हमें ये कवर करना है ओपी गाबा से। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ओपी गाबा की तुलनात्मक राजनीति को लेकर। चलिए मैं आपको पुस्तक दिखा देता हूं। ये रही तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा, इस नाम से आती है पुस्तक, ओपी गाबा की पुस्तक है, बहुत ही शानदार पुस्तक है, इसको आपको अध्ययन करना चाहिए। अगला सेगमेंट में हम चलते हैं, यह है भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना रहेगी। मैं आपको इससे संबंधित पुस्तक दिखा देता हूँ। इससे संबंधित जो पुस्तक है वो बौद्धिक प्रकाशन की है, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था। बहुत ही शानदार पुस्तक है, सरल भाषा में लिखा गया है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता एक और भी है कि हर चैप्टर के बाद क्या किया है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको इसने सॉल्व कर रखा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। अगला सेगमेंट देखते हैं हम, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में चूंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हमें, जैसे कि इतिहास के जो स्टूडेंट होते हैं वो डीपली इसकी स्टडी करते हैं इतिहास में, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। आपको इसमें जो 4 टॉपिक दिए गए हैं, पहला टॉपिक है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके प्रभाव। दूसरा इसमें टॉपिक अगर हम देखेंगे तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण और उसके कार्य, स्वतंत्रता आंदोलन। फिर तीसरा जो टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, और चौथा जो टॉपिक इसमें आता है राष्ट्रीय आंदोलन में वो है क्रांतिकारियों की भूमिका। तो ये चारों टॉपिक हमें यहीं से कवर करने हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के किरण कंपटीशन टाइम्स की किताब आती है इतिहास में, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी पुस्तक है। ये है किरण कंपटीशन टाइम्स की भारतीय इतिहास करके। इसमें से जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई इतिहास में, बस उनको ही कवर करना है, पूरी जो बुक है वो नहीं पढ़नी है। फिर देखते हैं अगला सेगमेंट, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण
जो है सेगमेंट है, चूँकि अगर सिलेबस में देखें तो इसके लिए बिल्कुल अलग यूनिट बनाई हुई है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे BL फाड़िया की किताब आती है, उसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही शानदार लिखा है, सरल भाषा में है। मैं आपको पुस्तक दिखा देता हूँ। ये रही लोक प्रशासन की पुस्तक, BL फाड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन की पुस्तक है, और पूरा जो सिलेबस दिया गया है पूरा ये कवर करती है। अगले सेगमेंट में हम चलते हैं। अगले सेगमेंट में अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो है एरिया है, इसमें हम देखेंगे राजेश मिश्रा की एक पुस्तक आती है, और दूसरा है विजन के नोट्स। विजन IAS के नोट्स भी बहुत काम करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। चूँकि ये ऐसा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं, तो इसलिए हमें कुछ अपडेट मटेरियल इसमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ कौन सा स्टडी मटेरियल हम इसमें यूज़ करेंगे। तो पहली जो पुस्तक है वो है भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में। राजेश मिश्रा की बहुत ही शानदार पुस्तक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाए। दूसरा है विजन IAS के नोट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर, इसको आपको देखना चाहिए। साथ ही मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा कि विजन IAS की साइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ 365 करके करंट अफेयर्स होता है, उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। उसमें आप IR वाला जो सेक्शन है उसको आप प्रिंट ले लीजिए, ताकि आपको जो भी अपडेट चीज़ें हैं वो उसमें इंक्लूड करे रहता है, तो ये आपका कवर वहाँ से हो जाएगा। फिर हम देखेंगे, चूँकि इससे हमारा सारी चीज़ कवर तो हो जा रहा है, लेकिन अब हमें कोई ऐसी किताब हो ताकि ये सारी चीज़ें एक ही किताब में हमें मिल जाएं, अच्छे से मिल जाए, व्यवस्थित रूप में मिल जाए। तो उसमें हम देखेंगे कि राजेश मिश्रा की किताब आती है, राजेश मिश्रा, तो दिखा देता हूं मैं आपको किताब। यह है राजेश मिश्रा की किताब, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन। देखेंगे आप, इसमें लिखा है UGC नेट JRF TGT PGT और हायर एजुकेशन इंट्रेंस एग्जाम के लिए। बहुत ही शानदार पुस्तक है, सारे जो सिलेबस है उसको पूरा कवर करती है, पूरा सिलेबस को ये कवर कर रही है। सिर्फ उत्तराखंड के अगर सेगमेंट को हम छोड़ दें। फिर अगर हम देखें अगला जो हमारा सेगमेंट है, इसमें उत्तराखंड से संबंधित जो राजनीतिक पहलू हैं, जैसे राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, राज्य में महिला सशक्तिकरण, इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो हमें बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक आती है उत्तराखंड समग्र अध्ययन, जिसको परीक्षा वाले भी कहते हैं, दिखा देता हूँ मैं। तो बस ये पुस्तक के माध्यम से आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया, पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको। अब ये तो रहा हमारा अध्ययन सामग्री का, कि हमें सिद्धांत में क्या पढ़ना है, विचारक में क्या पढ़ना है, तुलनात्मक राजनीति में क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, लोक प्रशासन में क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या पढ़ना है, और उत्तराखंड से संबंधित कौन सी सामग्री का अध्ययन करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब मैं भारतीय इतिहास पढ़ा रहा था, मैंने कहा जब बहुविकल्पीय परीक्षा होती है वहाँ पर तैयारी के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है कि हम सिलेबस के हिसाब से अध्ययन सामग्री को पहले सिलेक्ट कर लें, फिर उसका अध्ययन करें, और दूसरे स्तर पर आके हम क्या करें, प्रैक्टिस सेट करें, ताकि हम अपनी तैयारी का एक मूल्यांकन कर सकें, हम कितनी सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हम जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखेंगे इसमें एक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का सॉल्व पेपर नागरिक शास्त्र का, जिसमें TGT PGT नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर इंक्लूड हैं। चैप्टर वाइज लिखा है, आपको आसानी होगी समझने में। मैं आपको ये पुस्तक दिखा देता हूं। ये रही पुस्तक यूथ कंपटीशन टाइम्स 2021-22 नागरिक शास्त्र अध्यायवार 12 सॉल्व्ड पेपर, जिसमें क्या दिया गया है 9475 क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो इसको अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। फिर अगली चीज लेके चलते हैं कि अगला सेगमेंट में क्या है, घटना चक्र पब्लिकेशन का आता है पूर्वावलोकन भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। चूंकि जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय संविधान और राज व्यवस्था वाला जो पोर्शन है, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमें यहाँ से भी मिल जाएंगे, तो इसका पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये पुस्तक कैसी है। तो यह है पूर्वावलोकन भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। मैं समझता हूँ आप जो है अध्ययन सामग्री को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो जो मेरा जो वीडियो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और
अगला जो वीडियो आने वाला है वो नागरिक शास्त्र के सिलेबस पर हम फोकस करेंगे, ताकि आप विस्तार से सिलेबस को समझ सकें। धन्यवाद।